कर दिया। चलिए, सुखासन पद्मासन बैठे, कमर गर्दन सीधी, मन शांत, सहज भाव, आंखों को कोमलता से बंद रखें। एक बार लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। आज के इस देवतुल्य अमृततुल्य वातावरण में परम पिता परमेश्वर की शरणागत में, गुरु की शरणागत में, प्रकृति की शरणागत में, परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, माता पिता को प्रणाम करते हुए, ऋषियों को प्रणाम करते हुए, सभी योग साधकों को प्रणाम करते हुए, लंबा गहरा सांस भरते हुए ओम का नाद स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम निर्मंगं यदामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हाथों को पूरा रब करें, घर्षण करें और घर्षण उत्पन्न ऊर्जा को, ऊष्मा को अपने अंदर समाहित करते हुए इसी ऊर्जा के साथ आज की योग साधना को प्रारंभ करेंगे। एक बार गहरा लंबा सांस लें, धीरे धीरे अपने आंखों को खोलें। तो आज सूक्ष्म क्रियाओं के साथ एक एक सूक्ष्म क्रिया जितना संभव हो उतना करेंगे और सारे प्राणायाम करेंगे ताकि पूरी सावधानी के करें। आसन हो या न हो, प्राणायाम जीवन भर करना है, गहरा लंबा सांस लेना है। तो इस संकल्प ले लीजिए। यात्रा, सांसों की संकल्प यात्रा के अंतर्गत लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ें। पूरा सांस लें, फिर सांस भरें। चलिए अपने आंखों से प्रारंभ करेंगे, यानी आंखों की जो रोशनी के लिए, आंखों की बहुत सारी समस्या रहती है, उसके लिए पढ़ते हैं आंखें थक जाती है, या मोबाइल देखते हैं आंखें थक जाती है, कई चीजें हैं आंखों के लिए। सबसे पहले सांस, आंखें एक बार बंद करें, खोलें। ये आपको जब पढ़ते हैं ठीक 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद 20 बार कम से कम, जैसे और नजदीक से काम करते हैं तो कम से कम 8 घंटे बाद उसकी दूर की दृष्टि को आप आराम से देखें, तो उसके लिए आपकी आंखों की रोशनी, आंखों को आराम मिलेगा। फिर पढ़ना प्रारंभ करें। दूसरा, ऊपर ले जाएं दृष्टि, नीचे ले जाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आप अपनी दाहिनी तरफ दृष्टि ले जाने, इधर पूरा देखिए, इधर देखिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, देखते रहिए। एक बार इधर, एक बार इधर। शरीर को पूरा हल्का छोड़ दें, सामान्य सांस चलती रहे। ध्यान सांसों पे, ध्यान सांसों पे, एक ही सांस चूकने नहीं चाहिए। अब हल्का सा बंद करें, आंखें खोलें। अब फिर आपको ऊपर देखना है, फिर दाहिनी तरफ जाना, फिर बाएं तरफ, ऊपर दाएं बाएं, ऊपर दाएं बाएं,
ऊपर दाएं बाएं ऊपर करते रहिए। आंखें बंद करें खोलें, आंखें बंद करें खोलें, आंखें बंद करें खोलें। लंबा गहरा सांस लें। मैडम उनको बोलो उधर से उधर बात करो, उनसे रिकॉर्ड होता है पूरा। उन बैठे नहीं स्टाफ आपके उधर, हाँ उनको थोड़ा इशारा दे दो। आप पूरा पुतलियों को अंदर की तरफ लाना। यहां देखो, आंखें बंद। अब दृष्टि को पूरा ऐसे घुमाना है 10 बार, फिर वापिस ऐसे घुमाना। घुमाइए ऊपर से लेकर नीचे तक। वापिस आंखें बंद करें खोलें, आंखें बंद करें खोलें। अब दोनों अंगूठों को सामने रखें, सांस भरें, सांस छोड़ें, आंखें बंद करें, आंखें खोलें। अब धीरे धीरे अंगूठों को पास मिलाएं, नाखूनों को देखते रहें, आगे ले जाएं, पीछे ले आए, आगे ले जाएं। सांस भरा, सांस छोड़ा, सांसों के साथ देखते रहें, आंखों के लिए बहुत बढ़िया। पहली बार ऐसा करते हैं तो आंखों में हल्का सा खुजली महसूस होगी, खिंचाव महसूस होगा। सांस इसको भी 10 बार आपको करना। अब दोनों अंगूठों को फिर सामने रखें, दाहिनी तरफ चलिए। जैसे जैसे अंगूठा जा रहा है वो नाखून को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। फिर वापिस देखते 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 वापिस लाएं दूसरी तरफ, आंखों के लिए बहुत बढ़िया। वापिस एक और एक और इधर। ऐसे आपको कम से कम 5 बार 10 बार इसको अभ्यास करना। फिर आंखें बंद करें, आंखें खोलें। अब दाहिनी तरफ यहां से ऊपर देखिए नीचे, दाहिनी तरफ तिरछी नजर में। गाँव में कैसे इस प्रकार देखते थे, देखते हैं ना। आजकल तो चुन्नी नहीं रखते लोग। हाँ देखिए, आंखें बंद करें, आंखें खोलें। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताए थे, ये दोनों आज मैंने खोल दी, कल थी। ये सिर है और ये दोनों आंखें, ये नाखून के बराबर। आपका पेन है किसी के पास? पेन देना बेटा। दो पॉइंट बताएं। ये तो आपका ऊपर वाला हिस्सा सिर है, ये नाखून से नीचे वाले हिस्से को मिलाया ऐसे, दूसरे वाले हिस्से को मिलाया ऐसे, ठीक है ना। तो ये बीच में जो है ये दो आंखें, दो होती है आंखें, बीच में नाक, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दबाना आंखों के लिए, और इस पे आपको दबाना भी है। ये सिर दर्द हो इसको दबाना। बाकी मैंने पॉइंट और बताया तो वो भी बताएंगे अभी। ये दोनों, ठीक है, ये दोनों भाग आपको दबाने हैं और इस पे आपको काली मिर्च को बांधना है। तो जब भी याद है दबाना, 24 घंटे बांधना, फिर खोलना, फिर 2 दिन फिर बांधना, फिर खोलना, दोनों हाथों से बांध सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोग करते हैं ना, ऐसे ये यहां दबा के देखो कितना दर्द होता है, दबा के देखो। जब भी याद हो, कैसी भी बीमारी आंखों से दबा के देखिए, दर्द हो रहा है, एक पॉइंट होगा वहां दर्द होगा आपको, हल्का सा दबाइए। सभी लोग बताइए, सब लोग दबा रहे हैं, दोबारा बताइए आप लोग सभी बच्चे। उल्टा नहीं, अंदर की तरफ बेटा, अंदर की तरफ, हाँ अंदर की तरफ। ये दोनों हाथों में दबा सकते हैं, ऐसे दबाइए। आंखों की बात चल रही है, आंखों के लिए दबाइए। बच्चे पढ़ते रहते हैं, चश्मा भी तक जाएगा, दबाइए दबाइए, जोर से। दर्द हो रहा है, हाँ दबाइए। ऐसे हाँ बोलो, वास्तव में दबा रहे हो। लंबा सांस लो। अब गिरवा संचालन में चलेंगे। गिरवा यानी आप गर्दन का
हल्का छोड़ दें, सांस भरे, सांस छोड़ते अपनी दाहिनी तरफ गर्दन को घुमाए, वापिस सांस भरते हुए सांस छोड़ते बाएं तरफ, अपनी बाएं तरफ गर्दन ले जाएं, सांसों को हल्का छोड़ें, सांस पर सांस चलती रहे, वापिस सांस भरते हुए बाएं तरफ, दाहिनी तरफ, फिर सांस भरते हुए दाहिने से बाएं तरफ। ये सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। हल्का छोड़ें, अगर दर्द ज्यादा रहते हैं तो इस प्रकार अभ्यास नहीं करते हैं। उसमें कौन से अभ्यास है इसकी ठीक बात बताएंगे। लंबा गहरा सांस भरें, सांस छोड़ते हुए जलंधर बंद, वह भी सांस भरते हुए पूरा पीछे, सांस छोड़ते हुए अब गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाना है। लंबा सांस भरा, झुका लीजिए। जब कान, अभी सबका कान लगेगा, धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी कान नहीं लगे, मतलब आप बुढ़ापे की ओर जाएंगे। अभी तो आप बच्चे हैं इसलिए लगेगा। पीछे और साइड, लेफ्ट साइड बैठे हैं उनके लिए कह रहे हैं। कंधों पे अपने गर्दन एक जो हैंड ले जाएं तब कान लगने चाहिए कंधों पे, कंधे हल्के छोड़ देना है। सांस लें, दूसरी तरफ, बातें बिल्कुल नहीं, मन शांत, जितना सामर्थ्य उतना करना और धीरे धीरे करना। लंबा गहरा सांस लें। गर्दन अगर से दर्द कर रही है तो गर्दन के लिए ऐसे अंगूठा लिया, रब करो, सभी रब करो एक साथ, सांस के साथ। ये कल मेथी के दाने लगाते हैं उसको कर सकते हैं, गर्दन ठीक हो जाएगी। दोनों तरफ ऐसे, हाँ करिए ऐसे। मेथी के दाने लाया आप, उनको कहा था शेरनी को। चलिए लंबा सांस लें, कंधों के लिए। अब सबसे पहले सर्वाइकल के 5 अभ्यास, सर्वाइकल होने की बाद 5 अभ्यास करते हैं, परमानेंट इलाज है। 5 तत्व मिलाइए, कंधों पे रखिए, यहां से लंबा गहरा सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए सांस पर सांस लें, सांस पर सांस लें। जो बैठे हैं वो फोटो खींच लेंगे। सांस पर सांस लें, सांस छोड़ते हुए लंबा गहरा सांस भरें। दूसरा अभ्यास, सामने देखें, मन शांत, कमर गर्दन सीधी करते रहिए। परमानेंट इलाज सर्वाइकल के लिए। सांस छोड़ते हुए याद है, लंबा गहरा सांस लें, सांस छोड़े। कंचे खेले आपने, एक अंगुली से खेले, दोनों 5 से खेले, तो 5 से खेलेंगे। ऐसे खेलते हैं ना, तो अभी क्या करें, 5 अंगुली से खेलेंगे। निशाना सही लगना चाहिए, कोने मुड़िए नहीं चाहिए। सामने देखिए, गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़े। फोटो वाले फोटो में कंजूसी न करें। हाँ, हर अभ्यास का तभी आप दोबारा करेंगे तो याद रहेगा। खींच के रखो, परमानेंट इलाज है इसका। सांस लो, दूसरे हाथ से, दोनों हाथ से करके करेंगे, दोनों हाथ से। सामने देखें, गहरा गहरा सांस, गहरा गहरा सांस, हल्का छोड़ी, पीठ पूरी को लग, कहोली जो ऊपर थे उसके लिए। ये हो गए आपके 2 अभ्यास। तीसरा अभ्यास, 3 हो गए ना। चौथा, कंधों को पकड़िए, अंदर की तरफ खींचिए, गर्दन बाहर की तरफ। सांसों को सामान्य रखें, हल्का गहरा लंबा सांस लेते रहे, ध्यान सांसों पे। आंखों को बंद रखें, परमात्मा के शरणागत में। सांस पर सांस, सांस पर सांस,
सांस पर सांस, हल्का छोड़े, गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़े। पांचवा अभ्यास, हथेलियों को इधर रखें, सांस भरते हुए, फिर सांस भरते हुए पूरा खींचिए पेड़ की तरह। अब सांसों के साथ सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, लंबा लंबा सांस पीटी करते हैं। हल्का छोड़। ये 5 अभ्यास है। इसके बाद अगले अभ्यास आपको करना है, जो मोबाइल ज्यादा देखते हैं या पढ़ते भी हैं या घर का काम भी करते हैं, झुक के करते हैं, तो आपको कंधों को, बचपन में आपने ना जिद किया भी मुझे चीजें चाहिए, तो कैसे करते बच्चे, ऐसे चलना है। बच्चे बन गए, काम करेगा नहीं, पढ़ाई करेगा नहीं, स्कूल जाएगा नहीं, कंचे खेलेगा, हाँ कंचे खेलेगा, हाँ बस दोनों तरफ जाना है, यानी गर्दन का अभ्यास करना, वास्तव में कंचे नहीं खेलेगा। मतलब शरीर को पूरा हल्का छोड़ दे, कंधों को। ये आपको शाम को 5-10 बार करके सोना चाहिए, जिससे कि आपकी गर्दन ठीक रहे। लंबा गहरा सांस। चलिए, ये सामान्य अभ्यास जो हमेशा करते हैं, फेफड़े नहीं हो जाएंगे, किसके बन जाएंगे, स्टील के, फिर आराम से सफाई हो जाएगी। एक भी जाला नहीं रहना चाहिए। लंबा सांस, लंबा सांस, घुमाइए। गहरा संचालन के बाद स्कंद संचालन। वापिस सांस भरा, सांस छोड़ा। सांसों पे ध्यान दीजिए, बिना सांस के कोई अभ्यास नहीं करना। लंबा सांस। इस पार्ट को फिर खोलेंगे, हाथों को ऊपर ले जाए, बिल्कुल धीरे धीरे। बिल्कुल धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचे, पीछे खींचे, और हाथों को इस प्रकार सांस भरा, सांस छोड़ते हुए। हाथों को पाए पे इस प्रकार ये अब एक हाथ को हल्का कर दीजिए, दूसरे को सांस हल्का छोड़ें, खिंचाव आएगा, जितनी गर्माश बढ़ेगी उतनी नाड़ियां खुलेगी। लंबा सांस लेंगे। बहुत सारा अभ्यास है, कम में कराएंगे, इसलिए मैंने जो अभ्यास सर्वाइकल के लिए सांस छोड़ा, सांस भरा। दूसरी तरफ लंबा सांस, सांस, पूरा खींचिए। सांसों को सामान्य छोड़ दीजिए, सामने देखें, हल्का छोड़े। वापिस दूसरी तरफ लंबा गहरा सांस, सांस छोड़े। अब गति के साथ दूसरी तरफ लंबा सांस लें, लंबा सांस लें, पूरा हाथ फैला दीजिए।
बिल्कुल धीरे धीरे, ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा नहीं। ये सूक्ष्म क्रियाओं में यही आनंद है। आपके भी सूक्ष्म क्रियाएं होती है क्लास में, वही सूक्ष्म माइक्रो मैक्रो जिसे बोलते हैं। मकान बनता है ना, तो ठाक नहीं लगाते, ठाक लगे तो अच्छा हो जाता है ना दीवार। हाँ, तो अभ्यास करने के बाद ये ठाक लगाइए तो आपका ठीक हो जाएगी, एक एक बीमारी ठीक हो जाएगी। सांस, हाथ सीधे रखो, ध्यान सांसों पे। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, सूर्य चक्र को हल्का छोड़ दीजिए। सांस सांस, ऐसे बटन की तरह खुलेगा शरीर। हाथ ऊपर रखो सभी। लय के साथ सांस, हल्का सा हाथ को ऐसे रखें या इस प्रकार रखें, ऊपर से नीचे जाए, यहां की नाड़ियां नीचे रखें, इस प्रकार रखें, ऐसे। सांस, पहले इस पार्ट को ऊपर, अब इसके पूरे कटी को हिलाएंगे, है ना। आते पूरी हिलेगी, ठीक है ना। मंथन कैसे हुआ था, तो ये मंथन करना है। तो अमृत भी निकला, जहर भी निकला। कमर सीधा रखें, दाहिना घुटना, दाहिना हाथ पीछे और पूरा पीछे घुमाइए ऐसे। आंतों के लिए बहुत बढ़िया, गैस की समस्या, कब्ज की शिकायत बहुत सारी रहते, खोली पूरा। लंबा सांस ले, यहां से लेकर यहां तक। घुटनों का वैसे मैंने बता दिया, फिर भी आप एक बार पिंडलियों को खोल दीजिए। हाँ, और एक बार खोल दीजिए ताकि आराम से ब्लड सर्कुलेशन। सुखासन में बैठकर खाना खाने से पाचन तंत्र बढ़िया रहती है। जैसे आपने इस प्रकार बैठते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, आंतों की तरफ जाता है, उनको ये महसूस होता है कि अब आंतों को समझ काम करना है। और क्या पंजों के लिए ऐसे एडी का दर्द रहता है, उसके लिए बहुत बढ़िया। फिर ज्यादा एडी का दर्द हो, इस प्रकार पांव नीचे रखे ऐसे, आप लोग ऐसे ऐसे, ये एडी के लिए बहुत रामबाण इलाज है। इसका नीचे रखा, जैसे आप कुर्सी बैठे हैं, नीचे कपड़ा रख लो ऐसे, ये एडी के लिए परमानेंट इलाज है। हाँ, अंदर की तरफ खींचो, बाहर की तरफ पहले खींचोगे तो जैसे वहां दर्द हो रहा है, आप ऐसे खींचोगे तो यहाँ खिंचाव होगा, खींचाव होगा तो ये दर्द महसूस होगा। और सॉफ्ट बॉल जो आती है स्माइल, उसको दबाना है एडी से ऐसे, तो ठीक हो जाएगी, एडी परमानेंट ठीक हो जाएगी। ठीक है, इतना अभ्यास करने के बाद आपको पंजों पे आप बैठे रहिए ऐसे ऊपर नीचे, ये परमानेंट इलाज एडी का, घुटनों का। फिर उसको धीरे धीरे आपको एक एक पांव से भी कर सकते हो ऐसे। तो ये अभ्यास करने से पूरा इलाज, ये जितने भी अभ्यास अपने किए, ये बीमारियों को मुक्त रखता है, आपको बीमारियों किसी प्रकार नहीं होने। लंबा सांस लें, बहुत सारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, अभी अपन प्राणायाम कर चलेंगे। मन को शांत रखना है, प्राणायाम मंत्र होगा, सारे प्राणायाम करेंगे और टाइम पर तभी आज ध्यान नहीं देंगे थोड़ा, कि सारे अभ्यास करते रहेंगे, मंडराने वाले मंडराते रहेंगे। लंबा गहरा सांस लें, एक बार जोर से सांस लेते हैं, फिर अपन शुरू करते, ठीक है। जो हंसने की बात आई है ना, ताली बजाएंगे, जोर से हंसेंगे, पता लगना चाहिए लंगड़ों को भी।
पूरी ऊर्जा आ जाती है। ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। हमेशा हंसते रहो। तनाव में रहेगा तो सांस नहीं ले पाएगा। हंसने से हृदय खुल जाता है। हंसमुख रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। सांस लो, बस सांस लेते रहे। परमात्मा का प्रणाम सबसे बड़ा आसन यही है। जिसने इस प्रणाम करना सीख लिया, जीवन के सारे रहस्य जान लिए, परमात्मा के दर्शन कर लिए। सांसों के साथ मंत्र योग। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। पहला प्राणायाम। वैसे महाराज पतंजलि ने 4 प्राणायाम अलग बताए थे। सबसे पहले बाह्यवर्ती प्राणायाम यानी अमृततुल्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम यानी सांस को अंदर भर के ही अंदर रोकना, फिर स्तंभ यानी जहां सांस है रोक देना, और चौथा प्राणायाम बताया था बाहरी अभ्यंतर प्राणायाम विशेष, यानी जहां सांस अंदर आ रही है तो उसको बाहर रोकना, बाहर छोड़ो अंदर रोकना। तो उस प्राणायाम में जाना नहीं है, तो बाह्यवर्ती जो प्राणायाम है तब गहराई से बताएंगे। अभी हमको भस्त्रिका करना है। 20 प्रकार के रोगों से बचाती है, दिमाग को तेज करती है, फेफड़ों को नया बनाती है, लंबा गहरा सांस। पहले जो अभ्यासी, अभी तो साधन हो गए, आपने किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले में ही बताया था, महिला समझी कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं करना, बीपी की शिकायत है तो नहीं करना, गर्मी ज्यादा लगे तो नहीं करना। ये भस्त्रिका प्राणों को बचा भी सकती है, ले भी सकती है, ये ध्यान रखना। सांसों के साथ जैसा सामर्थ्य हो। ऐसा नहीं है कि पास वाला तेज कर रहा मैं भी करूं, बिल्कुल नहीं करना। यहाँ कंपटीशन है, पहले बताया, दौड़ नहीं है, आप करते रहिए, दौड़ नहीं है, प्रदर्शन है, दिखावा नहीं है। और साधना है, साधना में भाव के साथ किया जाता है, श्रद्धा के साथ किया जाता है, पूरे विश्वास के साथ। इसलिए संदेह नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं। लंबा लंबा सांस लेते रहिए, लंबा लंबा सांस। अब मुट्ठी को बंद करते हुए, कौन इधर से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, ले बात बनाने, बिल्कुल धीरे धीरे। इसका 10 बार करें, फिर 20 बार करें। अब कमर गर्दन सीधी, सांस को हल्का करें। अब जैसा सामर्थ्य हो, नासिका सांस छोड़ें, ले 1 सेकंड जैसे शुरू कर दे। लंबा लंबा सांस, लंबा लंबा सांस, लंबा लंबा सांस। प्राणायाम करते हुए ना आंख खुलेगी ना मुख खुलेगा, केवल नासिका से सांस लेना है। इसकी सीमा है 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करना। लंबा सांस लेते रहिए आप। इसके बाद मैंने कहा सूर्य भेदी प्राणायाम, पहले दिन मैंने करवाया था आपको शायद। राइट साइड, ये पिघला नाड़ी, मैंने पहले फिर भी समझ ली, पिघला नाड़ी और एड़ा नाड़ी। पिघला यानी सूर्य नाड़ी, और ये चंद्र स्वर। चंद्र स्वर जब चलता है मन शांत रहता है, ठंडक रहता है, ज्यादा चलेगा आलस्य भी बढ़ेगा, तो ये चीजें भी होगी। तेज जो बढ़ाता है सूर्य, जैसे गर्मी होगी, जैसे आपने इस भस्त्रिका करेंगे तो इस प्रकार खुल जाएगा। और एक मंत्र जो मैं दे रहा हूं, जीवन भर तब तक संसार में तब उसको अभ्यास करना है। खाना खाने से पहले सूर्य भेदी प्राणायाम करना है, कम से कम 5 बार। सर्दी हो तो 10 बार, गर्मी हो तो आपको 5 बार। कैसे करना है इसका ध्यान रखिए। सूर्य भेदी 2 तरीके से किया जाता है। आपका चंद्र नाड़ी चल रहा है, आप खाना खाने जा रहे हैं, आपका पाचन तंत्र सही नहीं रहेगा,
तो आपको लेफ्ट को बंद करना, बंद करिए, राइट से सांस लीजिए। अब राइट से वापिस छोड़िए, वापिस राइट से लीजिए, दाहिने से लीजिए और दाहिने से छोड़िए। ऐसा आपको 5 बार करके फिर भोजन को करना है, भोजन ग्रहण करना है। चबा चबा के खाना है, खाने को पीना और पीने पानी को चबाना, यानी घूंट घूंट खाना, इतना चबाइए, इतना चबाइए कि पीना पड़े, और पानी को घुमा के फिर गर्म पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी पिएंगे आंतरिक जुकाम कर रहे छोड़ के आपको गर्म पानी गर्म कर देगी। पानी गर्म नहीं हुआ अपन ठंडा हो जाएंगे, अपन ठंडे हो गए तो लोग अपन को गर्म कर देंगे। लंबा सांस लो। अर्थ अनुशासनम, योग दर्शन का पहला सूत्र अर्थ अनुशासनम। अनुशासन के साथ अब साधना प्रारंभ करें। योग साधना, राज साधना आप सुना होगा, राजयोग। स्वामी विवेकानंद का अलग है, ब्रह्म कुमारी का अलग है, उनका अलग है। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग जो दिया वो कर्म कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? कर्म। ऐसा क्या धर्म जो एक भूखे को न्यावला ना दे सके और धरती पे पुनः आना पड़े, दुष्ट व्यक्ति की भी सेवा करनी पड़ी, मैं करूंगा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव सेवा। सांस लीजिए। ये स्वामी जी ने कहा था। और स्वामी जी ने कितने प्राणायाम किए? 3। सबसे पहले भस्त्रिका, ओम का नाद और नाड़ी शोधन, और अपनी शक्ति को जाना, अनुमान लगाना और अंदर परमात्मा का दर्शन करना। 3 प्राणायाम करेंगे। ये सत्य है। ये सांस लेना, लीजिए सांस। तो सूर्य भेदी के बाद, और दूसरा भस्त्रिका करने के बाद सूर्य भेदी कैसे करना, ध्यान से देखिए। लेफ्ट को बंद करिए, अंतर्मुखी हो जाइए, विदय हो जाइए, भूल जाइए शरीर को और इस स्थान को। परमात्मा शंभु के शरणागत हिमालय में है अपन। आंखें बंद, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। ऐसे भाव के साथ करिए, साधना निष्ठा के साथ। 3 नियम फिर सुन लीजिए। श्रद्धा पहले, नियमित अभ्यास और धैर्य, यही साधना का रूप है। दूसरे आसन, दूसरे श्लोक में कहा, समाधि पाद के दूसरे श्लोक में कहा है योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग की साधना करने के बाद चित्त जो है, मन जो है, चित्त के संस्कारों को निर्माण करती है। मन को वश में करना और चित्त की निर्मलता को महसूस करना। लंबा सांस लीजिए। कपालभाति के 200 स्ट्रोक लगाएंगे और 300 स्ट्रोक से ज्यादा कभी नहीं लगाए। चलिए, और इसमें आपको वायु मुद्रा लगानी है। अंगूठे के पहली वाली पास वाली अंगुली अंगूठे के पास दबा दीजिए। वायु और अग्नि, बिना वायु अग्नि नहीं जलती। कपालभाति कैसे करना है? सीमा है 5 मिनट। सांस को केवल बाहर छोड़ना है, कमर गर्दन सीधी, मन शांत। और लोग कैसे करते हैं? पेट अंदर, पेट अंदर, पेट अंदर, पेट अंदर। तो दिमाग में कहूंगा पेट अंदर, तो आपका दिमाग आ जाए पेट पे। तो सब कुछ यही कराता है, पेट ही करता है। वास्तव में मन करता है, पेट तो बेचारा दोषी है। तो सांस छोड़ोगे पेट अपने आप चुप आएगा। करते रहिए। और कुछ महिला बच्चे हैं तो आपका भविष्य में भी ध्यान रखें, प्रेगनेंसी के समय में कपालभाति नहीं करें। बाकी प्राणायाम 2 महीने तक, उसके बाद किसी आसन को नहीं करना, ये ध्यान रखना। उसके आसन बहुत अलग है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, मयूरो आसन, जो मयूरासन होता है, हमने नहीं किया, वो जीवन में कभी भी किसी भी महिला को नहीं करना चाहिए। जबकि हिंदुस्तान में इस प्रकार किया जाता है। उसका क्यों नहीं करना चाहिए? बच्चा दाने घिसक जाए, कभी भी जीवन में वो मां नहीं बन सकती। इसलिए हम लोग, हमारे गुरु ने ये सिखाया है कि कभी बच्चियों को मयूरासन नहीं कराना। लंबा के बाकी सारे आसन कर सकते, कोई सीमा नहीं है, लेकिन मयूरासन नहीं करना। धर्म के समय आसनों में नहीं आना, और जो बाकी समस्या पेट की और सर्जरी हो तो आसनों में नहीं आना। लंबा गहरा सांस लेकर, ये साधना का नियम है। जिस प्रकार मंदिर में जाना उसी प्रकार साधना माना। लंबा गहरा सांस लो
करते रहिए कपालभाति। कपालभाति करते रहिए, करते करते कमर दर्द भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो लंबा सांस लेना, ये जो देखना अंदर चल रहा है नहीं चल रहा। भस्त्रिका, कपालभाति, सांस लो। दोनों करने से पहले ध्यान रखें तासीर गर्म ना हो, गर्मी ज्यादा ना हो। अभी तो ठंडक के कर सकते, कोई भाव नहीं है, लेकिन गर्मियों में, और जिसके बीपी हो उसको सोच ज्यादा नहीं करना, लंबा लंबा सांस 20 बार लेना। पतंजलि जब गुरु जी ने लिखा कि भस्त्रिका केवल 20 बार ही करनी है, लेकिन वो समय अलग था, अभी समय है बीमारी ज्यादा, इसलिए थोड़ा लोग ज्यादा करते हैं। सामर्थ्य के अनुसार आधा आधा घंटा करना, इस प्रकार के कभी स्वामी जी बोलते करना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार गुरु के सानिध्य में। लंबा सांस ले। अभी जो प्राणायाम करेंगे अमृत तुल्य प्राणायाम, उसमें पूरी सावधानी के साथ मैं आपको नियम बता देता हूं। लंबा जरा सांस भरते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं। कुंभक शब्द सुना होगा, वो भी प्राणायाम है। कुंभक मतलब प्राणायाम, यानी सांस भरा, सांस को बाहर छोड़ेंगे, बाहर छोड़ के रोकना, यानी बाहरी कुंभक। उसमें 3 बंद, मूल बंद, गुदाद्वार को संकुचित करना, उड़न बंद, पेट को पूरा कमर के पास लगाना, जालंधर कंठ को नीचे लाना, इस क्रम में लगेंगे। तीनों जो बंद लगते हैं इसी को महाबंद कहते हैं। जब महाबंद लगता है तो ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों का जागरण होता है, कुंडली कहते हैं, उसमें अपन को नहीं जाना है। यही गुरु का आदेश है, और गुरु का आदेश सर्वोपरि परमात्मा का आदेश। साधना में सबसे बड़ा गुरु, उसी को परमात्मा, जैसे गुरु ने सिखाया, उसी गुरु ने प्रसाद को बांटने के कवला उसी बाना, शिव की प्रसाद। लंबा गहरा सांस लेंगे आपको। और तीसरा है इसका, 3 बार इसका अभ्यास करना है, 3 से ज्यादा करना नहीं, सांस भरना। और जितना पूरक, रेचक, कुंभक, पूरक यानी लेना, रेचक यानी छोड़ना, कुंभक यानी बाहरी रोकना। चलिए प्रारंभ करेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए सांस को पूरा बाहर छोड़े, बंद लगाइए। अब रुके। 2 चीज, पूरक, रेचक, कुंभक, इसमें जितना समय लगा, मान लो मेरे 15 सेकंड लगा तो 15 सेकंड रुको, फिर इसका दोहराना। लाभ, मस्तिष्क तेज करे, क्योंकि सांस आपने बाहर छोड़ दिया, तो बाहर जैसे छोड़ा, अंदर कुछ भी नहीं रखा, तो दिमाग सबसे पहले फड़फड़ाता है, यानी दिमाग एक्टिव हो गया, मस्तिष्क आपका जो है एक्टिव, वो सक्रिय हो गया। जैसे सांस भरा 20% उसको खींच ले लेता है, तो दिमाग तो तेज हो गया ना, तो इससे दिमाग तेज होता है, तनाव से मुक्त हो जाते हैं, फेफड़े में हो जाता है, और आपका पाचन तंत्र बढ़िया हो जाता है। अनंत प्रकार के लाभ, अमृत है, इसलिए इसको क्या बोला है, अमृत तुल्य प्राणायाम। एक बार पुनः करेंगे। लंबा गहरा सांस, सांस को बाहर छोड़ते हुए जलंधर। आपने अभ्यास करते करते 30 सेकंड रोका, तो आपको ध्यान रखना 30 सेकंड रोका, आपको 25 सेकंड पहले छोड़ना है, 5 सेकंड पहले। इस चीज का ध्यान रखें कि प्राणायाम की साधना में पूरा ध्यान रखना। एक बीच विघ्न उत्पन्न होंगे, विघ्नों को उत्पन्न नहीं करना, मन की संकल्प सुने कर दीजिए। कुछ भी नहीं है संसार में, केवल साधना है, और साधना में समा जाइए। पहले आपने साधन 6 दिन 5 दिन जितने 4 दिन किया, साधना आपके अंदर समावित की, अब आपको साधना के अंदर समावित होना है कि भाव के साथ। लंबा गहरा सांस लीजिए, पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए प्राणायाम में एक भी गलती आपको हानि में पहुंचा सकती है। पूरी सावधानी, हल्का हल्का सांस लेते हैं, हल्का हल्का सांस, मुखमंडल नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना। आंखें जाकर खोलनी है तो बताएंगे कैसे खोलनी है। इसके बाद अपन को अग्निसार क्रिया करूंगा, आप लोग नहीं करना,
फिर अभी अभी हाथों को रब करेंगे अपन और आंखों पे लगाएं, दर्शन करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, लंबा गहरा सांस लें, पांव भी खोल लीजिए। हाथों को रफ इसलिए करते हैं, परमात्मा से जो आपने ऊर्जा प्राप्त की वो अगर आंखें सीधी खोल देंगी तो समावित, धरती पे समावित जा गया, उसको अंदर समावित करना है, तभी तो आप साधना में जाएंगे। सांस लें। चलिए अगला जो प्राणायाम है वो मैं आपको बता दूं। तो अगली सार एक क्रिया है, मैं आपको उसका वीडियो भी भेज दूंगा, अभी कैसे करना मैं बता देता हूं। पेट हमेशा खाली रहना चाहिए। जठर अग्नि मंद हो जाती है। जठर अग्नि मैंने कहा 10:30 बजे खाना हो जाना चाहिए, 10:30 तक जठर अग्नि तेज रहती है, उसके बाद धीरे धीरे मंद हो जाती है। मंद होने के बाद पाचन तंत्र ठीक नहीं रहते हैं। तो लंबा गहरा सांस उसमें भरते हैं अपन लोग। अगर करना पहले अब देख लीजिए, पूरा सांस भरेंगे और मुख से छोड़ेंगे। 2 बंद लगेगा, मूल बंद, जलेंद्र बंद। पेट को बिल्कुल हल्का, उड़ीन बंद नहीं लगाना। लंबा गहरा सांस भरेंगे, पूरी गर्मी उत्पन्न करेगा जठर अग्नि। तो इस प्रकार अभ्यास, पूरा पेट अंदर जाता है, इस प्रकार अभ्यास करना। इसको 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। अभी अपन करेंगे उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए। थायराइड के लिए सांस भरो, सांस को बाहर छोड़ो। तो अभी सांस भरो, सांस को बाहर छोड़ो। इसमें जलेंद्र बंद भी लगता है। अगर बंद अपन लगाते हैं तो दाहिनी नासिका को बंद करना पड़ेगा, बाएं से छोड़ना पड़ेगा, इसलिए बंद नहीं लगाते हैं। स्वामी स्वात्माराम जी घट संहिता में कहते हैं बंद नहीं लगाते हैं तो नासिका को बंद नहीं करना, ऐसे छोड़ दीजिए। लंबा गहरा सांस, कबूतर की तरह। प्रतिदिन अभ्यास कर, 3 महीने लगातार अभ्यास करने से इसके थायराइड परमानेंट, थायराइड जो बढ़ जाता है तो थायराइड वजन कम हो जाता है। थायराइड ग्रंथि ग्लैंडर जो बढ़ता है तो उसमें कभी वजन कम, जैसे थायराइड के अकॉर्डिंग जितना बढ़ेगा तो वजन कम हो जाएगा, घटेगा तो वजन बढ़ जाएगा। तो ये समस्या रहती है, सभी की रहती है। तो परमात्मा इस प्रकार की बीमारी किसी को नहीं दे। लंबा गहरा सांस लें, हमेशा स्वस्थ रहे। सांसों के साथ भरिए सांस और सांस छोड़िए पूरे आनंद के साथ। यहां तक जितने भी अभ्यास आपने किए ये तासीर को गर्म करता है। आप बरसात करेंगे अंदर की तासीर को ठंडा करने के लिए, अनुलोम विलोम। और एक क्रिया जो बताऊंगा अंतिम में वो आपको प्रतिदिन करनी है, ठीक है। चलिए नासाग्र मुद्रा बनाई, प्राण मुद्रा बनाई, विष्णु मुद्रा बनाई और आनंद के साथ दाहिनी नासिका, चंद्र है शीतल, चंद्र से सांस भरिए। राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से लिए राइट से छोड़िए, और राइट से लिया तो लेफ्ट से छोड़िए। शुरुआत हमेशा
राइट बंद करके लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट छोड़ना। इतना धीरे लें खुद को सुनाई नहीं देना चाहिए। मेरे को सुनाई दे रही है आपकी सांस नहीं होनी। 10 गिनती, 10 गिनती पूरी, 10 गिनती सांस भरे, 10 गिनती छोड़े। अनुलोम विलोम से आप 15 मिनट कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, 10 गिनती सांस लेना। नाड़ी शोधन 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम में नहीं था। नाड़ी शोधन का सरल कर स्वामी रामदेव जी ने दिया। और अनुलोम विलोम ऋषि मुनियों की तप है, उन्हीं का तप, उन्हीं का देन। तो सबसे पहले का दाहिनी को अपन बंद करते हैं। इसमें 10 गिनती लेना है। वैसे रेशियो क्या है, 1 4 2 का, यानी 10 गिनती लेना, 40 गिनती रोकना, 20 गिनती छोड़ना। आपको क्या करना, अगर सामर्थ्य हो तो 10 लें, 20 रोके, 20 छोड़े। तो रोकना कैसे है, सांस भरा मतलब 10 गिनती लिया आपने, अब सांस अंदर ही रोक दो, मन में 20 गिनती गिना, अब 20 गिनती छोड़ो। वापिस 10 गिनती लो, 20 गिनती रोको, आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़िए, करते रहिए। 2 राउंड और करिए कम से कम। और जिसका सामर्थ्य है वो मेरे साथ 10 गिनती से 20 गिनती, 40 40 से 20। इस प्रकार अभ्यास करने से 72,000 सारे ब्लॉकेज खुल जाएगी, सारी नाड़ियां खुल जाएगी, शक्ति जागृत होगी। हाँ जी, लेफ्ट से लेना। जैसे आपने शुरुआत लेफ्ट से करना, राइट से रोकना, फिर राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। बहुत तरह। और जैसे जैसे अभ्यास करेंगे ना, आप गले में मिठास उत्पन्न होगी, क्रोध शांत होगा, तनाव से मुक्त हो जाएंगे, चेहरे की चमक बढ़ेगी, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। 10 साल 20 साल जैसे उम्र जैसे बढ़ेंगी तो हमें 50